हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को आज के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज आप लोग को वीकली टेस्ट होने वाला है। फटाफट से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लीजिए और इसमें सब लोग एग्जाम में एक जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो मेरा और एक भी इसमें क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो अक्सर पिछले साल पूछे गए हैं और एग्जाम में भी इस बार जरूर पूछेंगे, क्योंकि जैक बोर्ड का ये ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉडल पर से है, तो जरूर एक नजर दौड़ा लो और आंसर देख लो सभी का और समझ लो कैसे बना रहे, ताकि इस प्रकार कोई भी सवाल है तो बना दो। तो सबसे पहला सवाल, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? तो दो अंकों वाली कितनी संख्या है? तो सबसे पहली संख्या क्या है? दो अंकों वाली जो 3 से भाग जाएगी वो तो 12। उसके बाद क्या हो जाएगा? 15। इस पर जो लास्ट वाला संख्या होगा कितना होगा? 99। यही तो होगा ना। तो टोटल संख्या कितना होता है वो निकालना है, यानी कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। यही ना होगा, ये एपी में हो गया ना। तो अब लगाओ एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होगा। एक ए एन का वैल्यू कितना होगा? देखो 99, तो लिख दो यहाँ पर 99 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 12 प्लस एन माइनस 1, यहाँ डी होगा एन माइनस 1। तो एन का ही तो वैल्यू चाहिए हमें कि कितने नंबर्स हैं। डी का वैल्यू कितना है? 15 में 12 जाएगा तो डी का वैल्यू 3 हो जाएगा। बस अब घटा दो, इधर 12 99 माइनस 12, उधर एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। 99 माइनस 12 और उधर एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 99 बार जाए तो कितना बचेगा? 9 में 2 गया तो 7, 9 में 1 गया तो 8। इस क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी हम बताए थे। 3 इधर गुना में है ना, इधर ला दो भागा में, इधर हो जाएगा n माइनस 1। ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नम 27। तो माइनस 1 इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल है इस प्रकार से फोड़ के रख देना। अगला सवाल देखो क्या है। ए बराबर दिया है, एन बराबर दिया है, आपको एस एन का वैल्यू दिया है। आपको यहाँ पर ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन, आपको एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एन का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू। ठीक है, इसका सिंपल छोटा सा फॉर्मूला वो लगा देना, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये वाला फॉर्मूला से आप बना सकते हो इसको, क्योंकि है एस एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए दिया है, तो फॉर्मूला लगाओ, छोटा वाला बन जाएगा। एस एन कितना है? 30। एन का निकालना है तो n/2 कर दो। ए प्लस ए एन, तो ए कितना है? 1 और ए एन कितना है? 11। दोनों को जोड़ दो, 2 बटा है उधर जाए गुना हो जाएगा, यानी क्या होगा? 60 बराबर एन और 11 क्या हो जाएगा? 12। तो 60 बराबर एन इंटू क्या हो जाएगा? 12। बस काट दो, 12 25 60, यानी एन का वैल्यू जो आ गया आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। एन का वैल्यू कितना आ गया? 5। चलो आगे बढ़ो। 2 4 6 के दूसरे पद से 10वें पद तक का योग का मान निकाला है। ठीक है, दूसरे पद से 10वें पद तक का मान कितना होगा? ठीक है, तो आपको दूसरे पद से लेकर 10वें पद तक मान, चलो देखो कैसे बनाते इसको। तो देखो इसमें एपी क्या है, सॉरी कहाँ गया सवाल, इधर गया। चलो देखो, तो देखो दूसरे पद से 10वें पद तक का योग निकालना है। ठीक है, दूसरे पद से कहाँ तक का निकालना है? 10वां पद तक का निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये हमारा हो जाएगा, पहला पद है 2, उसका 4, उसका 6, इस प्रकार को कहाँ तक निकालना है? 10वां पद तक का निकालना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार लिखते हैं ना आप लोग, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो 10वां पद तक आप लोग लिख देना, या फिर डायरेक्ट आप एसएन का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें आप लोग, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों 108 आएगा। ठीक है, याद रखना, सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या है। एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी 1/2 है? ठीक है, तो बस दूसरा पद क्या है? A2 निकालना है। A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी होता है। A प्लस डी यानी A प्लस 1/2 कर दो, सीधा से आंसर आ जाएगा कितना? 2 एकम 2 और 1 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल पूछ जाएंगे, इसलिए इस टाइप्स देख लो, क्योंकि इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। बस इसी टाइप्स को देख लो खाली, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम धन पूर्णांकों, यहाँ पर प्रथम धन नहीं, प्रथम n धन पूर्णांक का योग। ठीक है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा? क्या पूछ सकता है? प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? या तो इसका फॉर्मूला याद रखना, आपको पता है योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अगर प्रथम संख्या 1 हो गया, उसका 2 हो गया, इस पर अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? n हो जाएगा ना। तो इसका जो योग होगा क्या होगा? n/2 इंटू ए प्लस ए एन, 1 प्लस n होता है ना। यानी हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि n+1 n/2 इंटू n+1। ठीक है, उसका याद रखना आप लोग क्या होता है? n/2 इंटू n+1। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। ठीक है, एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा ये एग्जाम में। अगला प्रश्न, 1 + 2 + 3 + 100 पदों का योगफल। कई बार बता चुके हैं पदों का योगफल का फॉर्मूला, सीधा सीधे एसएन का फॉर्मूला लगाओ, आपके समक्ष आंसर हो जाए। एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाना, सीधा सीधे बन जाएगा। ठीक है, n/2, n कितना है? 100 पदों का योगफल निकालना है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाओगे n/2 यानी 100/2
ठीक है, इंटू 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n आपको कितना 100 दिया है ना, 100 पदों तक बोला है, तो 100 माइनस 1 कर देना है, इंटू डी कितना है देखो, 2 में 1 जाएगा तो 1 ही होगा, बस कैलकुलेट करो, इसको कट जाएगा 50 बार में, तो 50 लिख दो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, 2a, तो 2 का जो 2 ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 100 में गया तो 99 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 99 और 2 क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो 101 को 50 से अगर गुना करोगे, 101 को 50 से अगर गुना करो तो क्या हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा सब जगह पे, और यहाँ पे होगा 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, ठीक है, तो 0 5 0 5 50 50, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि एपी दिया है के लिए क्रमशः प्रथम पद और सारबंधक डी क्या होगा। कई बार बता चुके हैं इसको, पहले क्लास में ही बताए थे, इसका आंसर सीधे रख लो, ये होगा बी। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर कितना है, डी 3 है, और डी क्या है, 1 में 3 घटा दो, -2 आ जाए, क्या ही सवाल है, बहुत आसान है। अगला सवाल देखो, एपी दिया है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, एपी दे दिया है ए, तो आपको पता है कि किसी भी एपी में सार अगर एपी है तो सारबंधक समान होगा, मतलब कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 यानी कि a माइनस 2 किसके बराबर होगा, a3 माइनस a2 यानी 26 माइनस a के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो संख्या को एक तरफ करो, a को एक तरफ करो, माइनस a को इधर लाएंगे तो a प्लस a हो जाएगा, और 26 है इधर, -2 को ले जाएंगे +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 28, काट देना, सीधा से कट जाएगा 14 बार में, तो a का वैल्यू जो आ जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देख लो क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है यदि a बराबर दिया है 3.5, d बराबर 0, n बराबर 106, तो an का मान क्या होगा। an का मान लगा दो, an बराबर होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है ना, यही तो होता है ना दोस्त, यही फॉर्मूला होता है। तो सीधा से फॉर्मूला लगाओ, a कितना है देखो, a है आप लोग का 3.5, चलो लिख दो, प्लस n माइनस 1 मतलब 106 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 0। भाई 0 सा गुना करके ये जो पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या ओनली 3.5, तो मार दो 3.5। ठीक है, चलो बी नंबर सही हो गया इसका। अगला सवाल देखो, एपी में सारबंधक क्या होगा, कुछ नहीं, सीधा 6 में से 2 घटा दो, सारबंधक मिल जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो 4 होगा, क्या ही सवाल है देखो। फिर पूछा है कि एपी कौन सा पद 78 है। ठीक है, एपी में कौन सा पद 78 है, तो मान लेंगे एन अनुवाद पद 78 है, या एन बराबर 78। ठीक है, बस एन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, आराम से एन का वैल्यू निकल जाएगा। ये वाला कई बार बता चुके हैं इसको। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर 16 आ जाएगा शायद। 10 और 250 में 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज मतलब 4 की पहाड़ा में जो जाता है, 4 की पहाड़ा में कौन कौन आता है, 10 और 250 के बीच, तो सबसे पहला 12 हो जाएगा, फिर 4 चुक 16 हो जाएगा, इस प्रकार अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 248। सर 250 नहीं होगा, बिल्कुल 250 आपका 4 से भाग थोड़ी जाएगा। तो बस कितनी गुणज है आपको निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म्स। आपको a पता है, 16 में से 12 घटा दो, d पता है 4 हो गया, और an पता है 248, तो n का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो जी, तो फॉर्मूला बताओ, बैठाओ, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, प्रथम पद a और अंतिम पद ap के n पदों का योगफल क्या होना चाहिए। तो योगफल होता है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, n/2 इंटू a प्लस an, ये छोटा फॉर्मूला था ऑप्शन में, इसको टिक कर लेना। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर बड़ा वाला भी लिख सकते हो जो मैं लगातार लिख रहा हूँ उसको भी। बोला है कि 9 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, इसमें 9 पदों का योग क्या होगा, कि 9 पदों का योग, तो बस फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है Sn बराबर n/2 यानी 9/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a की जगह पे 1/2 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, कि 9 पदों का योग बोला है ना, और इंटू डी क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, यानी 1/3 माइनस क्या करोगे 1/2, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 6, और 2 3 6, 3 1 यहाँ पर होगा 3 दूनी 6 दो बार में, 3 दूनी 6 दो बार में, और 2 3 6, तो यहाँ पर 3 -1/6 हो जाएगा डी का वैल्यू, -1/6, तो बैठा दो -1/6, -1/6। चलो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 9/2, और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, प्लस 9 में 1 गया तो 8 गुना -1/6, ये कट जाएगा 2 3 6 और 2 4 8, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना यहाँ पर आगे। ठीक है, इसका कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों कैलकुलेट करके निकालोगे आप लोगों को आएगा -3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो आप लोग, और अगला सवाल नहीं है, लेकिन ये जितने सवाल है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडल पेपर से सवाल है। ठीक है, हर एक सवाल सिलेक्टेड है, तो देख लेना, एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, और सभी को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को फायदा मिले। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।